Hello students, welcome again. Today we are discuss about some practical question based on the adjustment of valued goodwill as well as the appeared goodwill. Let us start. Illustration number 45, page number 43, फोर्थ चैप्टर. तो स्टेटमेंट यहाँ से देखेंगे. तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं. A एंड B पार्टनर्स, रेशियो है 4:1. फोर इज टू वन रेशियो है. दे एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/6 शेयर. सी को एडमिट कर रहे हैं 1/6 शेयर के लिए. एंड सी ब्रिंग 20,000 फॉर गुडविल. सी 20,000 गुडविल के लेके आया है. तो शेयर ऑफ गुडविल है इसका 20,000. ए बी एंड सी डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो. न्यू रेशियो दे दी गई है यहाँ पे. जब भी आपको क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो भी दे रखी है, न्यू रेशियो भी दे रखी है, तो आप सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला लगाकर सैक्रिफाइस रेशियो निकालोगे ओल्ड पार्टनर्स की. तो 3:1 इनकी न्यू रेशियो है. न्यू रेशियो 3:1. गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्री. अब हमें एंट्रियों के बारे में पूछा गया है. तो स्टार्ट करते हैं हम. सबसे पहले हमें निकालना है सैक्रिफाइस और गेन. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें निकालना है सैक्रिफाइस और गेन. ठीक है. सबसे पहले एज सैक्रिफाइस कैसे निकाले? ओल्ड माइनस न्यू. तो ए का ओल्ड कितना रहा? 4/5 माइनस न्यू कितना है? 3/6. कितना एलसीएम आया? 30 ले लेते हैं सीधा. ये हो गया आपका 9/30. 9/30 प्लस में आया है तो ब्रैकेट में हम लिख देते हैं सैक्रिफाइस किया है इसने. अब बी का देखते हैं. बी सैक्रिफाइस. बी का ओल्ड कितना है? यहाँ से 1/5 माइनस कितना कर दें इसका? न्यू 2/6. 30 एलसीएम 6 माइनस 10. यहाँ माइनस का आ रहा है, ध्यान दीजिए. 6 माइनस 10 -4. इसका मतलब इसने गेन किया है, तो गेन लिख दे यहाँ ब्रैकेट में. आने वाला जो पार्टनर्स होता है उसका तो हम कभी निकालते ही नहीं. आने वाला तो गेन ही करता है, वो तो सैक्रिफाइस करता ही नहीं. ठीक है. न्यू एडमिशन हुआ है उसका तो वो तो गेन करेगा. इस क्वेश्चन में क्या सिचुएशन हो गई कि किसी ओल्ड पार्टनर ने भी गेन किया. अब तक तो केवल आने वाला गेन करता था. इस क्वेश्चन में किसी ओल्ड पार्टनर ने भी गेन किया है. अब जब बी ने भी गेन किया है तो बी भी कंपनसेट करेगा ए को. बी के लिए किसने सैक्रिफाइस किया? बी के लिए ए ने सैक्रिफाइस किया है, क्योंकि सैक्रिफाइस अकेला ए ही तो कर रहा है. ए ने ही तो शेयर सी को दिया है और ए ने ही बी को दिया है. तो बी ने गेन किया है. अब बी को भी कंपनसेट करना पड़ेगा ए को. किस अमाउंट से? जितना इसने गेन किया है. कितना किया है? 430. अब 430 किसका? टोटल गुडविल का. संस्था की जितनी टोटल गुडविल है उसका 430 ए को पे करेगा. कैसे निकालेंगे अमाउंट? जितना गेन किया उसका उतना शेयर किस में से निकाल ले? टोटल गुडविल में से. कि टोटल गुडविल में से इसने इतना गेन किया है तो इतना ये अपने कैपिटल के थ्रू ए को कंपनसेट करेगा. तो अब यहाँ पे ओनली ए सैक्रिफाइस, तो भाई ओनली ए को ही प्रीमियम फॉर गुडविल भी मिलेगी जो नया लेके आया है, प्लस बी भी कंपनसेट करेगा और अकेले ए को मिलेगा क्योंकि सैक्रिफाइस ओनली बाय ए. ठीक है. अब यहाँ से देखिए, हमें चाहिए टोटल गुडविल ऑफ द फर्म. ये तो हमारे पास नहीं है. कैसे निकालें? क्या हमें सी का शेयर ऑफ गुडविल दे रखी है?
यस। सी का शेयर हमें पता है, यस। क्या यहाँ से हम टोटल गुडविल ऑफ द फर्म निकाल लेंगे? बिल्कुल निकाल लेंगे। अगर 1/6 शेयर के लिए गुडविल लेके आता है 20,000, तो 1 शेयर के लिए कितनी गुडविल है? 1 का मतलब टोटल ऑफ द फर्म गुडविल। तो 20,000 का शेयर को उल्टा कर दो 6/1, पूरी फर्म की गुडविल, ये टोटल गुडविल आ गई हमारी। पूरी फर्म की गुडविल हमें चाहिए थी, मिल गई 1,20,000। तो बी कितना देगा? 1,20,000 का 4/30, 16,000 बी ए को कंपनसेट करेगा। ठीक है, क्लियर है? सबसे पहले हमने टोटल फर्म की गुडविल निकाली है। ओल्ड पार्टनर अगर कोई गेन कर रहा है तो टोटल गुडविल का उतना ही शेयर वो दूसरे पार्टनर को देगा जो सेक्रीफाइस कर रहा है। अब चलते हैं हम जर्नल एंट्री पे। फर्स्ट ऑफ ऑल सी आया है 20,000 अपना प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया है, तो बैंक वाली एंट्री हम सबसे पहले करेंगे। तो फर्स्ट है हमारी बैंक अकाउंट डेबिट। अमाउंट कितना है? कितनी लेके आया सी गुडविल? 20,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल 20,000। जो सेकेंड एंट्री रहेगी प्रीमियम फॉर गुडविल, किसको मिलेगा? प्रीमियम फॉर गुडविल जो सेक्रीफाइस कर रहा है। कौन सेक्रीफाइस कर रहा है? ओनली ए सेक्रीफाइस। तो ये सारी की सारी गुडविल ए को मिलेगी, प्लस बी भी कंपनसेट कर रहा है, 16,000 बी को भी देने हैं। तो यहाँ पे आपको बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट करना है, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट करना है 16,000 से। अमाउंट हमने निकाल लिया था 16,000। बी भी कंपनसेट करेगा तो बी की कैपिटल को भी डेबिट कर दीजिए। अब ये सारा का सारा अमाउंट मिलेगा किसे? ये मिलेगा भाई ए को। तो ए कैपिटल अकाउंट 36,000। तो इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम यही थी कि हमारा ओल्ड पार्टनर भी गेन कर रहा है, तो कोई बात नहीं, जितना उसने गेन किया उतना शेयर हमने कंपनसेट कर दिया ए को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 46। पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए विमल एंड कमल 4:1 रेशियो। विमल कमल 4:1 रेशियो आर पार्टनर्स इन ए फर्म। They admit Amal as a new partner. Amal, a new partner, bring 1,50,000 as his share of goodwill. प्रीमियम के 1,50,000 लेके आया है। अपना गुडविल लेके आया। अमल इंटाइटल टू 1/3 शेयर इन द प्रॉफिट। तो 1/3 शेयर है इसका। एज बिटवीन देमसेल्व, इस लाइन को ध्यान से देखेंगे। एज बिटवीन देमसेल्व्स विमल एंड कमल एग्री टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। जो ओल्ड पार्टनर्स थे विमल और कमल, उन्होंने आपस में डिसाइड किया कि फ्यूचर में हमारे दोनों के बीच की रेशो इक्वल होगी। अमल की तो 1/3 है ही, ठीक है, अमल का तो शेयर अलग है, लेकिन इन दोनों ने क्या डिसाइड किया कि फ्यूचर में हमारे आपस के बीच में रेशियो इक्वल होगी। अमल का शेयर 1/3 दे रखा है, ठीक है। अब हमें निकालनी है न्यू रेशियो। तो कैसे निकालें? अगर ओल्ड पार्टनर चाहते हैं कि फ्यूचर में हमारे बीच में जो रेशियो है वो इक्वल रहेगी, अब तक इनके बीच में रेशियो क्या थी? 4:1। आगे क्या चाहते हैं कि विमल और कमल के बीच में 1:1 होनी चाहिए। तो देखिए कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आने वाले का शेयर, अब रिमेनिंग निकाल लो, प्रॉफिट को 1 मान के।
अगर 1/3 दे देंगे तो हमारे लिए कितना बचेगा विमल और कमल के लिए? 2/3। किसके लिए बचा ये? इसका हाफ तो लेगा विमल और इसका हाफ लेगा कमल, क्योंकि दोनों ने डिसाइड किया था कि हमारे बीच की रेशो इक्वल होगी। अब इक्वल कैसे होगी? जब हम रिमेनिंग का इक्वल शेयर दोनों को देंगे। तो आधा हिस्सा हमने विमल को दे दिया, आधा कमल को दे दिया। तो विमल न्यू शेयर, रिमेनिंग 2/3 का हाफ, 1/3 आ गया, 2 से 2 काट दिया। इसी तरह कमल का रिमेनिंग का हाफ इसे मिला तो इसका भी सेम ही आया, 1/3। न्यू आ गया, तीनों का रख देते हैं, 1/3 1/3 एंड 1/3 तीनों का इक्वल आ गया, 1:1:1 रेशो। न्यू रेशो है ये हमारी, न्यू रेशो। ठीक है, ये हमारी न्यू रेशो आ गई। ये हमारी ओल्ड रेशो है। सैक्रिफाइस कैसे निकालेंगे? सैक्रिफाइस निकालेंगे हम ओल्ड माइनस न्यू। अब देखते हैं, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जो कि हमने निकाल ली है, एंड पास रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्री शोविंग द एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रीमियम, कि जो ये प्रीमियम लेके आया है 150 का, इसके लिए भी आपको जर्नल एंट्री करनी है। तो जर्नल एंट्री करने से पहले हमें निकालना है सैक्रिफाइस और गेन। ठीक है, सबसे पहले हम लेते हैं विमल का। विमल का ओल्ड कितना है यहाँ से देखिए 4/5, न्यू कितना है यहाँ से 1/3, लेस कर दीजिए, एलसीएम 15 रहेगा। इसी तरह कमल का 1/5 माइनस 1/3, 15 एलसीएम 3 - 5। फिर से वही सिचुएशन यहाँ पे अराइज हो गई है कि यहाँ पे भी कोई ओल्ड पार्टनर भी गेन कर रहा है। वही सिचुएशन यहाँ पे भी अराइज हो गई। यहाँ पे भी केवल और केवल विमल सेक्रीफाइस कर रहा है। दूसरे वाला जो पार्टनर है कमल, उसने भी गेन किया है, आने वाला तो गेन करता ही करता है। तो अब हम निकालते हैं कि कमल को कंपनसेट करना है, विमल को कितना अमाउंट देगा। तो टोटल गुडविल का 215, जितना गेन किया, कितना गेन किया 215। अब फिर से हमें टोटल गुडविल चाहिए, कैसे निकालेंगे? अगर अमन 1/3 के लिए गुडविल लेके आया 150, तो भाई 1 शेयर के लिए टोटल गुडविल कितनी होगी 150, 3/1 शेयर उल्टा कर दिया करो, 4,50,000 पूरी संस्था की गुडविल आ गई है। पूरी संस्था की गुडविल 450। निकाल लीजिए कमल का शेयर 60,000। कमल 60,000 अपनी कैपिटल में से विमल को देगा, क्योंकि इसने इससे शेयर लिया है, गेन किया है। कंपनसेट किसने की करना है? कमल को। किसको करना है? विमल को। एंट्री करते हैं। सबसे पहले नया जो पार्टनर्स आया है, गुडविल लेके आया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट 150 टू प्रीमियम फॉर गुडविल 150 फर्स्ट एंट्री। सेकंड क्या हो जाएगी? प्रीमियम फॉर गुडविल, जो कि केवल विमल को मिलेगी। इसके साथ साथ कमल भी देगा, तो कमल कैपिटल अकाउंट डेबिट 60,000 हमने अमाउंट निकाल लिया था। किसको मिलेगा ये सब मिलेगा विमल को, क्योंकि विमल ही अकेला सेक्रीफाइस कर रहा है। तो टू विमल्स कैपिटल अकाउंट कितना मिल जाएगा? 2,10,000। तो इस क्वेश्चन में भी हमारी यही प्रॉब्लम थी कि ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा था। मेन यहाँ पे क्या था कि रेशो कैसे निकाले, जब ओल्ड पार्टनर कह रहे हैं कि हमारे दोनों के बीच में भविष्य में इक्वल रेशो होनी चाहिए, तो रिमेनिंग को हमने इक्वल बांट दिया था। फिर हमने सेक्रीफाइस और गेन निकाला ओल्ड पार्टनर्स का, उसके बाद हमारी जर्नल एंट्री।
नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। व्हेन न्यू पार्टनर एडमिट इनटू द पार्टनरशिप फर्म, वी ऑल्सो प्रिपेयर ए रिवैल्यूएशन अकाउंट फॉर द एसेट एंड लायबिलिटी। जब भी फर्म का रिकंस्टिट्यूशन होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा। जैसा कि हमने प्रीवियस चैप्टर में किया था कि जब भी रेशियो चेंज हो रही है तो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था। उसी टाइम मैंने आपको बताया था कि रिवैल्यूएशन अकाउंट रेशियो चेंज पे भी बनेगा, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर पे, डेथ ऑफ ए पार्टनर पे, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनरशिप पे, पार्टनर पे। जो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा बिल्कुल सेम बनेगा इन सभी केसेस में, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो करा रखा है वैसे, एक बार फिर से परफॉर्मा कर लेते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट का। इट इज़ ए नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट है ये हमारा। रिवैल्यूएशन, रीवैल्यू करना एसेट और लायबिलिटी का। डेबिट में क्या आता है, टू करके लिखेंगे, टू इंक्रीज इन लायबिलिटी। नॉमिनल है तो लॉस लिखेंगे डेबिट में। टू डिक्रीज इन एसेट्स। और थर्ड रहेगा हमारा टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। ऐसी लायबिलिटी जो हमें पे तो करनी है लेकिन हमने पुस्तकों में नहीं दिखाई, एक तरह से इंक्रीज इन लायबिलिटी ही है ये भी। क्रेडिट में डालते हैं, क्रेडिट में हमारा हो जाएगा बाई इंक्रीज इन एसेट्स, बाई डिक्रीज इन लायबिलिटी एंड बाई अनरिकॉर्डेड एसेट्स। अनरिकॉर्डेड एसेट्स। इस अकाउंट में आप सिर्फ डिक्रीज और इंक्रीज लेके आओगे, अनरिकॉर्डेड एसेट और लायबिलिटी की पूरी अमाउंट लेके आनी है। इसके बाद अगर आपका प्रॉफिट है, बैलेंस यहाँ आता है तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट ट्रांसफर कर देना है आपको या तो कैपिटल में या करंट में ऑफ ओल्ड पार्टनर, और ध्यान रहे इन ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में। इसी तरह अगर यहाँ बैलेंस आया तो लॉस होगा, और लॉस भी बांटेंगे कौन, ओल्ड पार्टनर्स, और किस रेशियो में, इन ओल्ड रेशियो। ये है हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसके बेस पे। एक और बात ध्यान रखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम भी याद रखेंगे। कई बार क्वेश्चन पेपर में आ जाता है कि प्रीपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, कई बार आ जाता है। तो आपको याद होना चाहिए कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट रिवैल्यूएशन अकाउंट ही होता है। तो क्या नाम है इसका दूसरा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अब करते हैं हम, कुछ जर्नल एंट्री पूछ रखी है यहाँ पे ऑन द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना नहीं पूछा, सीधी इन्होंने जर्नल एंट्री पूछ ली, तो आपको जर्नल एंट्री करनी होगी। अगर आपने अकेला रिवैल्यूएशन बना के छोड़ दिया तो कोई नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा गया है आंसर तो हमें उसी वे में देना है। तो यहाँ पे देखिए नेसेसरी जर्नल एंट्री है, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाई 10%। स्टॉक अंडर वैल्यूड हो गया 10%। बुक वैल्यू थी स्टॉक की 54,000। ध्यान से देखिए, जो हमारा स्टॉक है अंडर वैल्यूड होने का मतलब है कम मूल्यांकित किया गया, कम आंका गया। एक्चुअल में ज़्यादा है लेकिन कम लिया गया है, और कितना, 10%। और स्टॉक की जो पुस्तकों में बुक वैल्यू का मतलब है जो बैलेंस शीट में दिखा रखा है, बुक वैल्यू 54,000 है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे इस पॉइंट को। यहाँ कहा गया है स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाई 10%।
स्टॉक 10% कम दिखाया गया है। अगर 10% कम दिखाया गया है तो क्या ये 90% है? फिर इन्होंने कहा कि 10% कम दिखाया गया है, तो जो दिखाया है क्या वो 90% है? यस, वो 90% है। ठीक है, अब हम निकाल सकते हैं कि हमारा जो स्टॉक है उसकी पूरी वैल्यू कितनी होगी। अगर ये 90% है तो बेटा 90% को अगर आप उल्टा कर दोगे तो ये आपकी होल अमाउंट आ जाएगा, होल अमाउंट ऑफ स्टॉक कि एक्चुअल में स्टॉक है कितने का। स्टॉक है भाई 60,000 का। ठीक है, पॉइंट क्या कहता है? स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाई 10%। तो हमने ये पता चल गया अगर 10% कम दिखाया गया है तो भाई बैलेंस शीट में ये 90% पे दिखाया गया है। अगर आपको होल वैल्यू पे जाना है, टोटल अमाउंट पे जाना है, तो आप परसेंटेज को उल्टा कर दोगे, रेशियो को 100/90 कर दोगे तो हमारा आ जाएगा होल वैल्यू। तो स्टॉक की कीमत है 60,000 दिखा रखा है 54,000 का, तो भाई 6,000 स्टॉक को बढ़ाना है। अगर हम स्टॉक को बढ़ाएंगे तो इंक्रीज इन एसेट होगा, तो एंट्री क्या हो जाएगी? स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। फर्स्ट एंट्री, एसेट इंक्रीज हो रही है 6,000 से, टू क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन। एक अकाउंट हमारा रिवैल्यूएशन रहेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट 6,000। सेकेंड एंट्री, स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाई 10%। यहाँ ओवर वैल्यूड हो गया है, ज्यादा दिखाया गया है 10% से। बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक 66,000। पुस्तकों में हमने स्टॉक को 66,000 का दिखा रखा है। आपको ये कहा गया है कि स्टॉक अपने मूल्य से 10% ज्यादा पर दिखाया गया है, तो क्या ये 110% पर दिखाया गया है? यस। तो इसकी होल वैल्यू निकालने के लिए बिल्कुल ऐसा ही करेंगे, रेशियो को उल्टा कर देंगे। क्या करेंगे? 100/110, क्योंकि 110% पे दिखाया गया है ये फिर से यहाँ पे 60,000 का अमाउंट है। हमारे स्टॉक की कीमत 60,000 है, हमने ज्यादा दिखा रखा है, अभी कम करना है। कम करेंगे तो डिक्रीज इन एसेट टू स्टॉक आएगा, रिवैल्यूएशन डेबिट होगा, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक 6,000। ये अंडर वैल्यूड है, ये ओवर वैल्यूड है। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज्ड टू ₹5 लाख, बुक वैल्यू 4 लाख। इस पॉइंट को भी थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे आप। इस पॉइंट को भी यहाँ पे ये कह रखा है कि जो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू है इंक्रीज्ड ₹2, एक होता है इंक्रीज्ड बाई ₹, इंक्रीज्ड बाई 5,000, इसका मतलब 5,000 से बढ़ा दिया तो 5,000 इंक्रीज है। एक होता है इंक्रीज्ड ₹5 लाख, 5 लाख तक कीमत बढ़ा दी, इसका मतलब 5 लाख आज की कीमत है। ₹2 आज की कीमत है, बाई ₹, इतने से बढ़ा दिया। दोनों में डिफरेंस है, 2 और बाई में। तो यहाँ पे दे रखा है कि लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज ₹5 लाख। ₹2 का मतलब है कि आज के दिन हमारी लैंड और बिल्डिंग की कीमत 5 लाख है। 5 लाख तक इंक्रीज कर दिया, मीन्स इंक्रीज करके 5 लाख कर दी गई है। अब पुस्तकों में कितनी दिखा रखी थी? बुक वैल्यू 4 लाख, तो भाई इंक्रीज हो गई। इंक्रीज हो गई तो एंट्री क्या हो जाएगी? लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। कितना? यहां से देखिए कितना? 1 लाख, 1 लाख। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी, बिल्कुल नेक्स्ट ही पॉइंट दे दिया है बाई वाला। लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज्ड बाई ₹5 लाख, बुक वैल्यू है 4 लाख, कि बुक में तो 4 लाख दिखा रखा है और इंक्रीज्ड बाई ₹, 5 लाख से और भी बढ़ा दी, इसका मतलब भाई आज के दिन इसकी कीमत 9 लाख है।
हमने दिखा रखी है 4 लाख में, तो 5 लाख की एंट्री और कर दो। क्या एंट्री हो जाएगी? लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट टू रिवैल्यूएशन। कितना? 5 लाख। 5 लाख से बढ़ाई गई है। एक होता है 5 लाख तक बढ़ाना 2 रुपीज, एक 5 लाख से बढ़ाना। नेक्स्ट पॉइंट, ए डेटर हुज ड्यू 4 रुपीज 40,000 वाज रिटर्न ऑफ एज बैड डेब्ट्स लास्ट ईयर। हमने बैड डेब्ट्स मान के राइट ऑफ कर दिया था, 40,000 का था। पेड 30,000 इन फुल सेटलमेंट। 30,000 हमें इससे फुल सेटलमेंट के लिए कैश मिला है। एक तो हमारी संस्था में 30,000 का अमाउंट आया, ठीक है। दूसरा, जिसको हमने लॉस पहले ही मान चुके थे, बैड डेब्ट्स हो चुके थे वो हमारे, अब हमें रिकवर हो रहे हैं। इसका मतलब हमारा रिवैल्यूएशन की क्रेडिट में आएगा 30,000, क्योंकि हमने तो उसे लॉस मान लिया था। हमें तो यही नहीं पता था कि वो देगा या नहीं देगा, लेकिन उसने 30,000 अमाउंट दिया है, तो अब आप इसको इनकम साइड दिखाएंगे। तो सबसे पहले तो जो आपका 30,000 कैश संस्था में आया उसके लिए एंट्री करोगे। उसके लिए एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट। किसके कारण आया? टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। सेकेंड एंट्री जब हम ट्रांसफर करेंगे किसमें? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। रिवैल्यूएशन की क्रेडिट में आएगा, तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट होना है। डेबिट किसे करें हम? डेबिट किसे करेंगे? बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। किस कारण से हुआ है इनकम? क्या लिखेंगे? बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। कि बैड डेब्ट्स रिकवर्ड हो गए हमारे। डेबिट 30,000 डाल दो रिवैल्यूएशन में, हमें बेनिफिट हो गया। अगर हमें इनकम हुई है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट आएगा। ये 2 एंट्री होंगी व्हेन द बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। नेक्स्ट है हमारा, एन ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट वाज रिटर्न ऑफ एज बैड डेब्ट्स हैज प्रोमिस्ड टू पे 15,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 25,000। ध्यान से देखिए इस पॉइंट को। 15,000 40,000 का कोई डेटर्स था और राइट ऑफ हमने कर दिया था, नहीं सॉरी 25,000 का था। उसने फुल सेटलमेंट के लिए 15,000 अपना देने की प्रोमिस की है। अभी दिया नहीं है, ओनली प्रोमिस कि मैं 15,000 रुपये दे दूंगा। हमने तो उसे बैड डेब्ट्स मान लिया था, लेकिन अब हमें उम्मीद हो गई है कि 15,000 उससे हमें मिलेंगे। अब कैश तो संस्था में आया नहीं है, तो फर्स्ट एंट्री तो नहीं होगी बैंक वाली, तो क्योंकि उसने तो केवल अभी प्रोमिस की है। अभी वो हमारा डेटर्स तो बन गया है वापस, तो इंक्रीज इन डेटर्स आएगा, इंक्रीज इन एसेट आएगा। इंक्रीज इन एसेट हम क्रेडिट में, तो एंट्री क्या हो जाएगी? डेटर्स हमारे बढ़ गए हैं 15,000 से, जिसको हमने पुस्तकों से हटा दिया था, लेकिन अब कह रहा है कि नहीं मैं दूंगा 15,000 और टू रिवैल्यूएशन। यहाँ पे केवल प्रोमिस की थी तो केवल एक एंट्री हुई, यहाँ तो पे ही कर दिया था, पे कर दिया था तो हमने 2 एंट्री करनी पड़ी। नेक्स्ट, a liability for claim included the in creditors for 20,000 is settled at rupees 16,000। एक लाइबिलिटी थी 20,000 की, हमने 16,000 पे करके और उस लाइबिलिटी को सेटल कर दिया। 20,000 देने थे, 16,000 रुपये दे रहे हैं। क्रेडिटर्स था कोई हमारा, एंट्री कैसे करेंगे? देखिए जब हम पे कर रहे हैं तो क्रेडिटर्स को तो कम करो, डेबिट करो। क्रेडिटर डेबिट कितने का था? अमाउंट कितना था हमारा? 20,000। हमने कितना दिया? 2 बैंक कर दो, हमने तो केवल 16,000 दिए हैं, तो 2 बैंक। अब 4,000 रुपये क्या हमारा बेनिफिट हुआ? डिक्रीज इन लाइबिलिटी हुई, सॉरी डिक्रीज इन लाइबिलिटी हुई, यस हुई। कितनी? 4,000। तो रिवैल्यूएशन में डाल दो भाई, टू रिवैल्यूएशन 4,000, ये एंट्री हो जाएगी। और लास्ट एंट्री हमारी, एक कंप्यूटर परचेज्ड ऑन 1 अक्टूबर 2016 40,000 डेबिटेड टू ऑफिस एक्सपेंसेस। अब देखिए कंप्यूटर परचेज किया था, ये एसेट है, इन्होंने क्या किया कि प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दिया, गलत कर दिया।
चार्जिंग डेप्रिसिएशन इज टू बी ब्रॉट इनटू द अकाउंट ऑन 31 March 2018. चार्जिंग डेप्रिसिएशन 10% पर एनम ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू बेसिस। परचेज किया था 1 October 2016 को और 31 March 2018 को पुस्तकों में ये लेके आए हैं हम। सबसे पहले तो इसकी जो डेप्रिसिएशन निकालेंगे, डेप्रिसिएशन है हमारी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पे। तो सबसे पहले 40,000 पे, अब अक्टूबर को ख़रीदा है तो है अक्टूबर से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, और रेट रहेगी 10% पर एनम। तो 40,000 पे 10% 6 मंथ की अगर हम निकालेंगे तो भाई अमाउंट निकलेगा 6 मंथ की निकालेंगे अमाउंट, डेप्रिसिएशन निकलेगी 2000 फर्स्ट ईयर में। एसेट कितने की रह गई, 40 में से 2000 लेस कर दो। सेकेंड ईयर में 38,000 पे निकलेगा, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, 10% पूरे साल की निकाल दें। यस, सेकंड तो पूरा साल ही रहा है। 3800 3800 ये तो थी आपकी अप्रैल ये मार्च 2017 तक। अब अप्रैल 2017 से मार्च 2018 तक की है हमारी ये, ठीक है, और मार्च 2018 तक का ये आपको बता रखा है। अब आपको क्या करना है, कीमत निकाल लेनी है। 40,000 का खरीदा था, डेप्रिसिएशन टोटल अब तक कितनी लग चुकी है 5800। तो भाई बुक वैल्यू कितनी हो गई 5800, डेप्रिसिएशन लेस कर दो, बुक वैल्यू कितनी हो गई 34,200। ये हमारी एक ऐसी एसेट है जो हमने अभी तक रिकॉर्ड नहीं की है, गलती से हमने इसे प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दिया था और आज के दिन इसकी कीमत हमारे लिए है 34,200। कंप्यूटर है तो कंप्यूटर को ऑफिस इक्विपमेंट में डालेंगे, इंक्रीज इन एसेट है तो एंट्री हो जाएगी ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, अमाउंट है 34,200। हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में एसेट और लायबिलिटी का ही एंट्री करेंगे, ठीक है। जो प्रॉफिट एंड लॉस में उन्होंने लिख दिया था वो एरर है, उस एरर के लिए रेक्टिफाई एंट्री अलग से हो जाएगी, रिवैल्यूएशन में नहीं आएगा वो पॉइंट। यहाँ तो सिर्फ अनरिकॉर्डेड एसेट है, अब रिकॉर्ड कर दिया हमने। तो आज के लिए इतना ही करेंगे, ठीक है। होप समझ आया होगा। ओके।